हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में। 41 रुपीज का शेयर है। आज 13% की तेजी आई है। कल भी तेजी देखने को मिली थी। और देखो यार, जब भी कोविड का खतरा बढ़ना शुरू होता है इस कंपनी के शेयर में तेजी ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे कोविड का खतरा कम होता जाता है, कोविड के केसेस कम होते जाते हैं, ये शेयर टूट के बिखर भी जाता है। तो इस चीज को याद रखिए कि ये हमेशा उस चीज मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से तो इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि 41 रुपीज या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और मॉर्पेन में आने वाले दौर में क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्पेन 41 रुपीज का शेयर तकरीबन 13 से 14% का ग्रोथ है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 46% तक दौड़ गया। और जो रफ्तार यहां पर देखने को मिली है वो पिछले 3 दिन में देखने को मिली है, जहां बाजार में भयंकर गिरावट थी, लेकिन 30 रुपए से 40 रुपए से भी ऊपर यह शेयर निकल चुका है। रीजन सिंपल है, कोविड के केस बढ़ रहे हैं और इस कंपनी को फायदा उससे होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो अब तक ये लगातार टूटता ही जा रहा था। इवन 23 रुपए तक आ गया था ये। इवन अगर 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इसका। लेकिन 2020 में जैसे ही कोविड आया इसने एकदम से तेजी पकड़ ली। इवन जब सेकंड वेव भी आई थी कोरोना की तब इसने अपना हाई बनाया था 71 रुपीज पर। लेकिन जैसे ही कोविड का खतरा कम होता चला गया, जैसे ही कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए, ये एक झटके में बिखरने भी लगा। इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू भी टूटने लगे। लेकिन अब जब दोबारा वेव देखने को मिल रही है, मतलब खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार की तरफ जाता हुआ ये नजर भी आ रहा है। मॉर्पेन लेबोरेटरीज अगर आप देखो तो जनरली इनका कई सारे बिजनेस हैं। यहाँ पर जो मेन डिवाइसेस का इनका बिजनेस है, नंबर 1 मैन्युफैक्चर है ये ग्लूको मॉनिटर्स में। इसके अलावा ऑक्सीमीटर से लेकर ग्लूकोमीटर से लेकर बीपी मीटर से लेकर कई सारी डिवाइसेस ये कंपनी बनाती है। इतना ही नहीं, कंपनी का और भी बिजनेसेस है। कंपनी को दवाइयां भी बनाती है, काफी बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट भी है इनका। और कई बड़ी इनकी कह सकते हैं कि आने वाले दौर में अगर आप देखो तो कोविड के केस के ऊपर इनके शेयर प्राइस में तेजी गिरावट डिपेंड करेगी। अगर आपको लगता है कि भारत में भी कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं चाइना की तरह, तो ये शेयर भागेगा। देखो खराब है लेकिन फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, चीजों को बेहतर कर लेते हैं, तो ये एक सर्टन तेजी के बाद ये नीचे की तरफ पटकना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, जब शेयर टूट रहा था मैंने कहा था कि 25 से 30 रुपए का रेंज खरीदारी का रेंज होगा वो। हालांकि टूटकर और भी नीचे गया था, 23 तक गया था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक पकड़ लिया इसने। और अगेन मैं कहूंगा कि यहां पर मैं इसको कभी भी 45-50 के ऊपर नहीं खरीदूंगा। ठीक है, 45-50 के ऊपर नहीं खरीदूंगा अभी भी। इवन जिस रेंज पर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोविड के केस भारत में उतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ेंगे जितना चीन में बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मैं एक चीज को लेकर ये हूं कि हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैनिक बाजार में जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड की पहले वाली वेव भारत में देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए तो स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 4.5 करोड़ तक के, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब शेयर ट्रेड होते नजर भी आ रहे हैं। कंपनी का 402 करोड़ का रेवेन्यू रहा था और कंपनी का प्रॉफिट था 15 से 16 करोड़ सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल 37-38 करोड़ था। लेकिन पिछले क्वार्टर में सिर्फ 5.5 करोड़ का ही था। कंपनी में देखो तो प्रमोटर ने खरीदारी करी है, 38.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.16% एफआईएल्स के पास है। खरीदारी दोनों ने करी है। म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग मतलब 0.01% भी नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है जिनके मतलब बहुत मिनिमम होल्डिंग कह सकते हो आप। यहाँ पर 27 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा है, 1.16% की होल्डिंग है। पिनफोल्ड ओवरसीज लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 7.54% की होल्डिंग के साथ। मॉर्पेन लेबोरेटरीज को लेकर अगर हम देखें तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज में 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। रीजन क्या है कि अभी जो हवा बना है कोविड का वो शायद कुछ दिनों के लिए और चल सकता है, जिसकी वजह से शेयर में जो तेजी आपको देखने को मिली है वो बरकरार रह सकती है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2002 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कुछ डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो वो लगातार बढ़ ही रहे थे, कोविड में और ज्यादा बढ़े हैं इनके रेवेन्यू। इसे 600 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ तक पहुंचे हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट और ज्यादा थे, 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट से कोविड के काल में अगर आप देखो तो 21-22 में, जबकि इससे पहले साल में ये
30 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट करता था, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इसने दिखाना शुरू कर दिया 21-22 के दौरान। अभी अगर आप देखो तो पहला क्वार्टर जो रहा है फाइनेंशियल 2023 का, उसमें मुश्किल से 5.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे क्वार्टर में मुश्किल से 15.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इनका जो मुनाफा है 2 क्वार्टर का वो 21 करोड़ है, जो कि कम है पहले के मुकाबले। और ये एक नेगेटिव साइन जरूर है, लेकिन फिर भी अगर कोविड के खतरे अगर बढ़ते हैं, लोग पहले से प्रिकॉशन लेना शुरू कर ही देते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि कोविड में किस तरीके से लोगों ने पहले से ही मतलब डिवाइसेस अपने घर में जमा करना शुरू कर दिया था, जैसे कि ऑक्सीमीटर की बात करें और भी कई सारे बीपी मीटर, ग्लूकोमीटर की अगर हम बात करें, ऑक्सीमीटर की तो शॉर्टेज हो रही थी भैया, बहुत महंगे दाम पे बिक रहे थे वो। तो ये चीजें होती है इन वक्त के दौरान। और अगेन मैं कहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज में आपको तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है। इतना ही नहीं, मॉर्पेन लेबोरेटरीज को लेकर देखें तो स्टॉक अभी अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, क्योंकि डिविडेंड ही पे नहीं कर रहा है। करंट अगर आप देखोगे तो हाँ, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग जरूर है, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है, मतलब फिर भी जीरो, बहुत मिनिमम होल्डिंग में एक म्यूचुअल फंड जरूर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, 37.25% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के पास। अदर पार्टी से पास 19.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मॉर्पेन लेबोरेटरीज मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। हाँ, जब शेयर 30 रुपए के नीचे था, कई सारे वीडियोस मेरे थे कि 25 से 30 का रेंज बाइंग का रेंज हो सकता है, आपको रिस्क लेना है तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ये 40-45 तक, क्योंकि देखो अभी जो अगर केस इंडिया में बढ़ेंगे ना कोविड के भी, तो वो टेम्पररी होंगे। ठीक है, वो टेम्पररी होंगे और ऐसे में चीजें कुछ वक्त के बाद बेहतर होती ही नजर आएगी। और हम इसको पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, इस तरीके की रफ्तार के बाद एक बड़ा करेक्शन हम देख चुके हैं। कोविड के वक्त में पैनिक की वजह से इनके रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है कि आपको बढ़ते नजर आए, शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जाएगी यहां पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इनके रेवेन्यू थोड़े से कम होंगे, इनके प्रॉफिट थोड़े से कम होंगे, तो उस चीज को याद रखिएगा। मॉर्पेन लेबोरेटरीज में अगर आप निवेश भी करते हो तो आपकी बाइंग प्राइस काफी हाई नहीं होनी चाहिए, 45 से ऊपर तो कतई नहीं होनी चाहिए, 50 से ऊपर तो कतई नहीं होनी चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। एक और कंपनी है सिनकॉम फॉर्मुलेशन, ये भी बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा है। कोविड में इसने भी तेजी दिखाई थी। सिंपल रीजन, इसका भी सिंपल रीजन था कि बहुत ही बेसिक चीजें बनाती है कंपनी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे वीडियोस मेरे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के ऊपर है, और हर बार मैंने कहा है कि 8 रुपए के नीचे जाए तो ही खरीदना, वरना मत खरीदना। और हालांकि ये 8 रुपए के नीचे गया भी था। ठीक है, 2-3 दिन कई दिन रहा भी, हफ्ता भर रहा ये 8 रुपए के नीचे, अब तेजी पकड़ ली। और यहां पर भी अगर देखो छोटी छोटी चीजें ये बनाती है ये कंपनी, मेडिकल से रिलेटेड। ये कई सारे बड़े बड़े जो फार्मा कंपनी है वो इनके क्लाइंट्स भी है। तो यही कहूंगा कि इसमें भी आपको तेजी देखने को हो सकता है कि तेजी देखने को मिले, कुछ दिनों की तेजी देखने को मिले, लेकिन बाद में ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट होता नजर आएगा। तो यही कहूंगा आपसे कि ट्रेंड है तो याद रखें उस चीज को। बाद में होगा क्या पता है, कोविड के वक्त हमने क्या देखा था पिछली बार, कि लोग जो लग्जूरियस आइटम बनाने वाली कंपनी है, और चाहे वो ऑटोमोबाइल हो गए हो या फिर रियल एस्टेट हो गया हो, उसमें आपको गिरावट देखने को मिली थी कोविड के दौरान, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो गई थी। और जो तेजी आई थी वो फार्मा में थी। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे ही कोविड के केस कम होना शुरू हुए तो वो जो शेयर जो पहले मतलब काफी ज्यादा टूट चुके थे वो काफी सस्ते हो चुके थे, वहां पर खरीदारी के बेहतरीन मौके बन गए और फार्मा कंपनी में लगातार बिकवाली शुरू हो गई और वहीं पर आके रुक गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो यहां पर भी वही होगा, कोविड के दौरान डेफिनेटली ये शेयर्स भागेंगे जरूर, लेकिन बाद में आकर वहीं रुकेंगे जहां पर ये शुरू हुआ था। और जहां पर आज आपको ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है जिन कंपनियों में, उसमें बाद में आपको तेजी लौटती हुई नजर आएगी। तो ये ट्रेंड है, याद रखिए इस चीज को। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।